पैसों का पेड़। सुखवीर नगर के छोटे से गांव में दो किसान दोस्त रोहन और भूरे रहा करते थे। वो दोनों एक ही वक्त फसल काटते और फसल को बोरियों में भरकर शहर ले जाकर बेच आते थे। एक दिन फसल काटने के बाद रोहन ने कहा, कितनी भी मेहनत कर लो, सारी कमाई तो खाद और बीज में ही चली जाती है। घर संसार कैसे चलाएं? किसान जिए तो जिए कैसे? इसके साथ कोई दूसरा काम भी देखना पड़ेगा। उसके दोस्त ने कहा, अरे अपना दिल छोटा मत करो दोस्त, बुरे वक्त में ही तो धीरज धरना पड़ता है। अब कब तक हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे? एक काम करता हूँ, जंगल जाकर लकड़ियां काट लाऊंगा। ये तो बिना पूंजी का व्यापार है, ऊपर से जितना पेड़ काटो उतने पैसे। ये सुनकर उसके दोस्त भूरे ने कहा, ये सब मत करना दोस्त, ये सब गलत है। बच्चों का और अपना भविष्य मत खराब करो। अरे ये सब फालतू की बातें होती हैं। तू छोड़ दे। फिर उस दिन से वो जंगल जाने लगा और लकड़ियां काट लाने लगा। वो हर पेड़ को काटने लगा। कुछ दिनों में उस इलाके के सारे पेड़ काट दिए। एक दिन रोहन के बेटे सोनू ने उससे कहा, पिताजी, इस तरह पेड़ काटना गलत है, यह हमारे पाठ में लिखा है। सूखे पेड़ तो आप काट सकते हैं, आप तो हरा भरा पेड़ भी काट देते हैं। ये गलत है पिताजी। तेरे पाठ में जो जो लिखा है, अगर उसे हम मानते चलें तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। चुपचाप जाके पढ़ाई कर, चल चल बोला। दूसरे दिन वो जंगल में जाकर मोटा ताजा पेड़ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पैसों का पेड़ दिखा। उस पेड़ पे 2-2 हजार के नोट लगे हुए थे। उसी पेड़ के नीचे एक बाबा ध्यान करके बैठे हुए थे। उस पेड़ के आसपास कुछ सूखे पेड़ भी थे। इतना बड़ा पैसों का पेड़ देखकर रोहन आश्चर्यचकित हो गया। और वो बाबा से बोला, बाबा जी, आपका ध्यान भंग कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। आंखें खोलकर बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी इस पेड़ को देखकर आकर्षित हुए होंगे। इस पेड़ को काटने का ख्याल दिल से निकाल दो, बहुत खतरा है, बाद में पछताओगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, यहां से चले जाओ। क्यों बाबा, डरा रहे हो हैं? वापस चला जाऊं और सारा माल तुम ले लो। आप ही यहां से हट जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। बाबा जी वहां से हट गए। फिर रोहन ने एक कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार किया और तुरंत एक सूखे पेड़ में बदल गया। कई दिन हो गए, वो वापस नहीं आया तो उसका दोस्त भूरे जंगल गया और अपने दोस्त को ढूंढने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे वो पैसों का पेड़ दिखा और उसके नीचे बैठे बाबा दिखे। उस पेड़ को देखकर भूरे हक्का बक्का रह गया। उधर बैठे बाबा ने कहा, क्यों बेटा, तुम भी इस पेड़ को काटने आए हो? नहीं बाबा, ये मेरी इच्छा नहीं, बल्कि जो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटते हैं मैं उनका विरोधी हूं। मैं तो अपने दोस्त को ढूंढ रहा था, एक हफ्ते से वो घर नहीं लौटा। अगर आपने उसको देखा है तो कृपया करके बताइए। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये पैसों का पेड़ सारे जंगल का राजा है और जो भी हरे भरे पेड़ों को काटता है इसे गुस्सा आता है। उन्हें सबक सिखाने के लिए ये पैसों का रूप में बदल जाता है और उन्हें आकर्षित करता है। इस पर वार करते ही वो सूखे पेड़ में बदल जाते हैं। ये जितने भी सूखे पेड़ दिख रहे हैं ये सब लकड़हारे हैं। जैसे औरों को सावधान किया था, इसी तरह तुम्हारे दोस्त को भी सावधान किया था, पर वो नहीं माना।
पर तुम्हारी दोस्ती देखकर सहायता करने का मन हो रहा है। ये लो जल, उन पेड़ों पर छिड़क दो। कहकर बूढ़े को जल दिया। जैसे ही बूढ़े ने पेड़ों पर जल छिड़का, पेड़ गायब हो गया और रोहन प्रकट हो गया। इस तरह जिस भी पेड़ पर उसने जल छिड़का, पेड़ गायब हुआ और इंसान बाहर आया। फिर सबने बाबा को नमस्कार किया। रोहन ने कहा, बाबा, आपने हमारी जान बचाई, धन्यवाद। आइंदा से हम हरा भरा पेड़ नहीं काटेंगे, सिर्फ सूखे पेड़ ही तो काटेंगे। बच्चों, पर्यावरण को सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते गए तो इंसान और जानवरों का जीना मुश्किल हो जाएगा।